चक्रवात तौकते लाइव। गुजरात की ओर बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान बैरल। महाराष्ट्र में 6 की मौत। मुंबई में भारी बारिश के बीच मोटर चालक जलभराव वाली सड़क से गुजरते हैं क्योंकि चक्रवात तौकता भयंकर हवाओं को पैक कर रहा है और विनाशकारी तूफान की धमकी दे रहा है। भारत पर उछाल आया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि कोंकण क्षेत्र में भीषण चक्रवाती तूफान तौकतेस के कारण अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। आईएमडी ने कहा कि रात 8 से 11 बजे के बीच पोरबंदर और महुआ के बीच तौकता के गुजरात तट को पार करने की संभावना है। साइक्लोन तौकते लाइव अपडेट्स। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में चक्रवात तौकता के कारण हुई भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण अलग अलग घटनाओं में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। 6 में से 3 लोगों की मौत रायगढ़ जिले में हुई, सिंधुदुर्ग जिले में 1 नाविक, जबकि ठाणे जिले में नवी मुंबई और उल्हासनगर में 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में भी भारी बारिश हुई, जिससे अधिकारियों को हवाई अड्डे और रेल सेवाओं को निलंबित करने और बांद्रा वली सी लिंक को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने नवीनतम अपडेट में आईएमडी ने कहा कि 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ तौकते गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। इसके उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और सोमवार की शाम को गुजरात तट पर पहुंचने और रात के दौरान रात 8-11 बजे पोरबंदर और महुआ भावनगर जिला के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना है, जो एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान। अधिकतम निरंतर हवा की गति 155-165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक। चक्रवात तौकते प्रभाव। मुंबई हवाई अड्डे पर 22 उड़ानें रद्द। वाणिज्यिक उड़ान संचालन प्रभावित हुआ क्योंकि मुंबई में और बाहर उड़ान भरने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी गई, डाइवर्ट कर दी गई और हवाई अड्डे के साथ सोमवार को सुबह 11 बजे से रात 10 बजे के बीच चक्रवात तौके के कारण उड़ानें बंद कर दी गई। दिन के दौरान 34 आगमन और 22 प्रस्थान रद्द कर दिए गए, जबकि मुंबई जाने वाली 7 उड़ानों को दूसरे शहरों की ओर मोड़ दिया गया। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIL) ने कहा, हवाई अड्डे ने अब तक 7 डायवर्सन देखे हैं। अलर्ट के मद्देनजर कुछ एयरलाइनों ने मुंबई के लिए सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है। CSMIA ने 34 आगमन और 22 प्रस्थान को रद्द करने का पंजीकरण किया है। एक बयान में कहा गया है कि हवाई अड्डे का संचालन करता है। महाराष्ट्र में चक्रवात तौकता, 6 लोगों की मौत, 4 जानवरों की मौत, 9 घायल। महाराष्ट्र में चक्रवात तौके से हुए नुकसान में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए, राज्य के मुख्यमंत्री ने सोमवार को मीडिया को सूचित किया। उन्होंने कहा कि 4 जानवरों की भी मौत हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नुकसान का आकलन किया और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। चक्रवात की चेतावनी के चलते मुंबई हवाई अड्डा रात 10 बजे तक बंद रहेगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA), जिसने पहले चक्रवात की चेतावनी के मद्देनजर सोमवार को रात 8 बजे तक सभी परिचालन बंद रखने का फैसला किया था, ने अब बंद की अवधि 10 बजे तक बढ़ा दी है। तौकता के 155-165 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम निरंतर गति के साथ गुजरात तट को पार करने की संभावना है। आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि चक्रवात तौकता के उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और द्वीप के पूर्व में पोरबंदर और महुआ के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना है। सोमवार 17 मई को अधिकतम निरंतर गति 155 के साथ रात के दौरान रात 8 बजे से 11 बजे के बीच -165 किलोमीटर प्रति घंटे 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। राजनाथ ने 3 सेवाओं को नागरिक प्रशासन को हर तरह की सहायता प्रदान करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को तीनों सेनाओं को चक्रवात तौके से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए तटीय राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में नागरिक प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। सिंह ने चक्रवात के नतीजों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा के बाद निर्देश जारी किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं को उभरती स्थिति से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। भारतीय वायुसेना चक्रवात तौकता के लिए तैयार करती है। भारतीय वायुसेना (IAF) ने कोलकाता से अहमदाबाद तक 167 कर्मियों और NDRF के 16.5 टन भार के परिवहन के लिए 2 C-130J और 1 N-32 विमान तैनात किए। एक अन्य C-130J और 2 AN-32 विमानों ने इसी उद्देश्य के लिए 121 NDRF कर्मियों और 11.6 टन भार को विजयवाड़ा से अहमदाबाद ले जाया। साथ ही 2 C-130J विमानों ने 110 कर्मियों और 15 टन कार्गो को पुणे से अहमदाबाद तक NDRF के लिए पहुंचाया। एक अन्य C-130J और 2 AN-32 विमानों ने इसी उद्देश्य के लिए 121 NDRF कर्मियों और 11.6 टन भार को विजयवाड़ा से अहमदाबाद ले जाया। साथ ही 2 C-130J विमानों ने 110 कर्मियों और 15 टन कार्गो को पुणे से अहमदाबाद तक NDRF के लिए पहुंचाया।
अरब सागर में मजबूत चक्रवात क्यों विकसित हो रहे हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार ऐतिहासिक रूप से अरब सागर में एक वर्ष में औसतन 2 या 3 चक्रवात आते हैं, जो आमतौर पर कमजोर होते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते पानी के तापमान में बदलाव आ रहा है, उन्होंने कहा। भारत में 1980 में सैटेलाइट रिकॉर्ड शुरू होने के बाद यह पहली बार है कि अरब सागर में लगातार 4 साल प्री मानसून चक्रवात आए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मौसम विज्ञान के जलवायु वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल ने कहा, अरब सागर जैसे क्षेत्रों में हम अधिक चक्रवात देख रहे हैं। इसका एक कारण समुद्र का गर्म होना, तेजी से समुद्र का गर्म होना है। उन्होंने कहा, अरब सागर वैश्विक महासागरों में सबसे तेजी से गर्म होने वाले बेसिनों में से एक है। अगर आपको अपडेट पसंद है तो लाइक बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।